देखो भी तो किस पे देखा तुम लोगों ने, कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे? जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया था? स्पेशल स्टेटस दिया था आर्टिकल नंबर 370 के तहत। पूरा हमने डिस्कशन कर लिया था किस पे, जम्मू कश्मीर पे कैसे 370 खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमने क्या किया था, पूरा पढ़ चुके थे जम्मू कश्मीर में क्या क्या क्राइसिस थे। अब हमारा जो सेकेंड इशू है कौन सा है, वो पंजाब क्राइसिस का है। कौन सा है? पंजाब क्राइसिस का इशू देखेंगे, कैसे यहाँ पर पंजाब के लोग कैसे डिमांड करते हैं, यहाँ पर क्या कैसे चलता है। तो इसकी स्टोरी अगर सुनना चाहो तो पहले क्या है, पंजाब यानी कि स्टार्टिंग से पंजाब क्या था, किससे बॉर्डर शेयर करता है? पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। मतलब कहने को तो है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ होगा, इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी, ये फेस कर रहा था उस समय से। तो यहाँ पर भी क्या था, जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इसकी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 80s के समय से। 80s के समय से क्या होती है, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है इनकी। और कह सकते हैं जो इंडिया ने गलती की थी स्टार्टिंग में, कि क्या किया गया था, जो सेपरेट इलेक्टेड की डिमांड जो की गई थी, किसके द्वारा? मुस्लिमों के द्वारा की गई थी और सिखों के द्वारा की गई थी। इनको क्या कर दिया गया था, इनकी सेपरेट डिमांड को मान लिया गया था। तो उसी तरह जो हमने क्या, जैसे ही मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टेड की, तो पाकिस्तान बन गया था। तो इन्होंने भी डिमांड की थी, तो इनको भी डिमांड ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान बन गया है वैसे क्या होगा, हमारी भी डिमांड को मान लिया जाएगा। ये इतिहास से ही जुड़ा हुआ इंसिडेंट है, याद रखना अच्छी तरह से। तो पंजाब भी क्या करता है, इसी स्टाइल पे पूरा वर्क करता है कि हम भी क्या करेंगे, अलग से डिमांड करेंगे तो हमारी बात भी क्या कर ली जाएगी, मानी जाएगी, और हम भी क्या कर लेंगे, खालिस्तान की डिमांड करेंगे, बन जाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान बन गया उसी तरह खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। कौन? पंजाबी जो सिख यहाँ के होते हैं, ऐसी डिमांड करते हैं यहाँ पे। तो ये मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 80s के समय स्टार्ट हो जाती है। जो यहाँ की कह सकते हैं जो इथनिक कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर सिख है और क्या हिंदू भी है और क्या दलित पॉपुलेशन अच्छी खासी है यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका इशू चलता रहता है। यहाँ की इशू क्या चलता रहता है कि जो गवर्नमेंट बनती है अकाली दल की, वो भी क्या है, कभी मेजोरिटी में नहीं आती। मेजोरिटी में कैसे नहीं आती, उसके किसके लिए साथ बहुमत लेना पड़ता है, कांग्रेस के साथ में कोलिजन करना पड़ता है। तो इनको लगा कि भले ही हमारा सेपरेट इलेक्टेड यानी हमारे पास में जो सेपरेट स्टेट जरूर बन गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इस तरह तमाम इशू होते हैं जो क्या करेंगे, हम वन बाई वन देखेंगे कौन कौन सी इशूज इनके निकल कर आते हैं। तो पंजाब में क्या था, जो पंजाब क्राइसिस था, मैंने कहा मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 80s के समय से लोग क्या करते हैं, डिमांड चालू कर देते हैं किसकी? खालिस्तान की। कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए, यानी एक नया देश बना दो। किसके लिए? हमारे लिए, जो कहाँ पर रहेंगे, सिर्फ सिखों के लिए। ऐसे डिमांड कौन कर देता है? अकाली दल के लोग कर देते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। होता क्या है, जो अकाली दल थे 1920 में बन चुका था, तो उसने क्या कर देता डिमांड, कुछ पहले जो अकाली दल था वो उनकी कमान किसके हाथ में थी, कह सकते हैं जो मॉडरेट थे उनके हाथ में थी। अब बाद में निकल किसके हाथ में चली जाती है, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में चली जाती है। और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, वो जो चाहते हैं वही करने की डिमांड करते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये चल रहा था इसी तरह का। तो यही कंडीशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। 80s के समय क्या था, जो अकाली दल की कमान कहाँ निकल कर आ गई, किसके हाथ में आ गई थी, वो एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में थी। तो उनमें से क्या था, कुछ कट्टरपंथी थे, तो वो डिमांड कर देते किसकी, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते। सेपरेट स्टेट मतलब सेपरेट कंट्री की डिमांड कर देते हैं, याद रखना। देखेंगे कैसे अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पास होता है, वो सब देखेंगे बाद में। पहले यहाँ पर क्या था, 80s के समय हो जाता है और किसकी डिमांड कर देते हैं, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं, खालिस्तान की। यानी पूरे हमको क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए। कौन डिमांड कर रहा है, सिख कर देते हैं। फिर क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है, टर्न इनटू द टर्मिनेशन, क्या चलता है, डेंजर कंडीशन यहाँ बन जाती है। कहाँ पे, पंजाब में। यहाँ के लोग क्या कर देते हैं, प्रोटेस्ट में आ जाते हैं पूरी तरह से। यहाँ पर खून खराबा चालू हो जाता है। अगर अदर स्टेट से कोई व्यक्ति जा रहा होता तो उन्हें मार दिया जाता था, अगर यहाँ से कोई आता था तो उनको मार दिया जाता था। इस तरह कह सकते हैं खून खराबा चालू था। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी भारत में, यानी कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। तो क्या हो जाता है, बातचीत होती है, अकाली दल के बीच में बातचीत भी चलती है, लेकिन ये मानने के रेडी नहीं होते कुछ। तो यहाँ पर क्या चलता है, खून खराबा चलता रहता है पूरी तरह से। यहाँ की कंडीशन क्या थी, कह सकते हैं पंजाब की बड़ी बेकार थी ये, क्योंकि बिल्कुल से किसमें तुले हुए थे कि हमें क्या चाहिए, एक नया, हमें नई कंट्री बना करके दे दो, और कंट्री का नाम क्या होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। इस तरह में पूरी तरह से लगे हुए थे। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी, द रूट ऑफ द, कहता है कॉज ऑफ द पंजाब। जो रूट कहाँ से, इसमें कैसे इनके लिए सबसे मेन इशू कहाँ से मर्ज होता है, वो आज कहते हैं ग्रोथ ऑफ द कम्युनिज्म इन सिख। क्या हो जाता है, जो कम्युनिटी कौन सी यहाँ पे सिख रह रही थी, वो कहाँ मेन, वो क्या रहे थे कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ये कौन डिमांड कर रहे थे, सिख चाह रहे थे। इनकी इच्छाएं ना पूरी हो रही होंगी, देखेंगे कौन कौन सी इच्छाएं थी। तो इसलिए क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे ऐसी। अकाली दल कहता है विच फॉर्म, मैंने बताया था अकाली दल का फॉर्म हो गया था 1920 में, फॉर्म हो गया था। इन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड करना चालू कर दिया था अंग्रेजों से, तो इनकी डिमांड को मान लिया गया था। तो इनको लगा था कि जो हमारी डिमांड मांगी जा रही है पूरी हो जाती है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा स्टैंड ले लिया इन्होंने। क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छाएं की गई ना इनकी पूरी, अगर वहीं दबा दिया गया होता, इनकी डिमांड ना मानी गई होती, तो ना पाकिस्तान बनता, न जाकर के खालिस्तान बनता। यानी ये डिमांड ना करते, पाकिस्तान तो बन गया किसी तरह से, लेकिन खालिस्तान की डिमांड ना कभी कर पाते, अगर वहां पर ही अंग्रेज दबा चुके होते।
बट कहता है, बट इट वाज कहता है डिनाइड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने किसकी डिमांड कर दी, जैसे डिमांड करते हैं हमें खालिस्तान चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिनाई कर देती है कि हम आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, चेंज ऑफ द स्टैंड ऑफ द डिमांडर, कहता है सेपरेट स्टेट। अब वो क्या कर देते हैं, और स्पीकिंग और डिमांड, यानी कि मानने के लिए जरा से भी रेडी नहीं होते। सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता, सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देती है, और वो क्या करते हैं, लगे रहते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने में कि हमें क्या चाहिए, जो सिख है उनके लिए क्या चाहिए, अलग से चाहिए हमें, ये उनका डिमांड। और क्या करते हैं, जो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे, सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, किसने, पंजाबी स्पीकिंग के लिए। हाँ, तो इन्होंने एक डिमांड अपनी ये कर दी कि ठीक है अभी ये नहीं कर रहे, तो आप क्या करिए, हमारे लिए जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स उनके लिए क्या करिए, अलग स्टेट बना दीजिए। तो ये डिमांड जरूर मान ली जाती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स थे उनको क्या कर दिया गया, एक अलग स्टेट दे दिया गया, किसके लिए, सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए। और कौन हो गया, तो क्या बना दिया गया, 1966 में देखो कौन सा स्टेट बन जाता है, पंजाब बन जाता है। पंजाब क्या हो गया, निकल कर आ जाता है, कब आता है, 1966 में, क्योंकि इनकी डिमांड मान ली जाती है। तो इनकी डिमांड जब मान ली गई थी तो यहाँ पर क्या हो गया, एक स्टेट बन गया। क्लियर, यहाँ तक एक स्टेट यहाँ पर क्या हुआ, बन गया। ये भी प्रॉब्लम इनके साथ में चल रही थी, क्योंकि 1950 के समय क्या हुआ था, बहुत सारे स्टेट जो थे किसके आधार पर बनाए जा रहे थे, लैंग्वेज के आधार पर बनाए जा रहे थे। लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया, हमने क्या बताया था, 1853 में कौन बना दिया गया था, आंध्र प्रदेश बना दिया गया था। आंध्र प्रदेश ऑफ द तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स, जो तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग थे उनको क्या कर दिया गया था, आंध्र प्रदेश से क्रिएशन कर दिया गया था। इन 1960 यू हैव सी, हमने क्या देखा था, बॉम्बे एंड गुजरात को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया, जो महाराष्ट्र बना दिया गया ओनली फॉर द स्पीकिंग मराठी स्पीकिंग पीपल्स एंड गुजरात फॉर द गुजराती स्पीकिंग पीपल्स, उनके लिए क्या कर दिया गया था, एचएस स्टेट से बना दिए गए थे। तो इन्होंने भी डिमांड कर दी, हमें क्या चाहिए, हमें भी पंजाबी स्पीकिंग पीपल है, हमको भी बना दो। तो इनकी डिमांड क्या कर ली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान ली जाती है। और 1966 में क्या किया जाता है, इनको फाइनली पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए एक स्टेट दे दिया जाता है। समझ आ गया यहाँ तक। देखो ये क्या है, अभी हमने रूट समझ नहीं आ रहा कि, अब देखो यहाँ पे क्या था, पंजाब, देखो मैंने बताया था पंजाब की इथनिक कंपोजिशन कैसा है, तो इथनिक कंपोजिशन में क्या था, जैसे देखेंगे अगर यहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, तो पंजाब में क्या था, पंजाबी स्पीकिंग पीपल तो होंगे ही। पंजाबी स्पीकिंग पीपल मतलब क्या, सिख लोग होंगे, पंजाबी कौन, सिख बोल रहे हैं वहां पे, उनकी लैंग्वेज हो गई वो। लेकिन यहाँ पर क्या था, हरियाणा जो, और ये क्या था, हिंदी स्पीकिंग के लिए क्या कर दिया गया था, अलग कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, जो पंजाब में था यहाँ पर क्या था, कौन रह रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग पीपल भी रह रहे हैं, और कौन रह रहे हैं, आज भी कौन रह रहे हैं, एक हिंदी हो गया, और दलित भी रह रहे हैं। कौन है, दलित हो गए, याद रखना, तीन कम्युनिटी कह सकते हो लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हो गए। एक कौन है जो पंजाबी लैंग्वेज बोल रहे हैं, दूसरा कौन है जो हिंदी वगैरह बोल रहे हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, जो दलित हैं, ये भी हिंदी बोल रहे होंगे। मतलब ये हिंदू हो गए, दलित, ये एक जाति कम्युनिटी हो गई। और ये क्या है, जो पंजाबी है, सिख हो गई कम्युनिटी, एक हिंदू और कह सकते हैं सिख। कहाँ रह रहे हैं ये, टोटल कहाँ रह रहे होंगे, पंजाब में रह रहे हैं। अब यही देखो इश्यू बनाएंगे, ये क्या करेंगे, अभी इश्यू बनेगा इसी चीज का। अब देखो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं पंजाब क्राइसिस के। यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट अकाली दल केम इनटू पावर 1966 एंड 67 में क्या हो जाता है, अकाली दल क्या आ जाता है, पावर में आ जाता है। पावर में कैसे आता है, अब देखो हमने क्या बताया था, पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, सिखों की है। भले सिखों की पॉपुलेशन ज्यादा है, सिख स्पीकिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं जो हिंदी स्पीकिंग कौन है, हिंदू भी बोल रहा है और जो दलित भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर दलित और हिंदू तो एक ही हो गए, मगर ज्यादा लैंग्वेज को ये भी बोल रहे होंगे। तो जो इलेक्शन होते हैं यहाँ पे 66 और 77 में जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों बार क्या होता है, ये फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाते हैं। ये क्या होते हैं, फुल मेजोरिटी में नहीं आ पाते, कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तब जाकर ये क्या करते हैं अपना, इनके जो इन्होंने प्लान बनाया था ये फेल हो जाता है। प्लान क्या बनाया था, अकाली दल ने प्लान बनाया था कि हम क्या करेंगे, सेपरेट स्टेट हो जाएगा हमारे पास में, तो ओनली द सिख स्पीकिंग पीपल विल बी इन पंजाब। तो इजीली क्या करेंगे, वो आसानी से अपनी गवर्नमेंट बना लिया करेंगे, क्योंकि जब एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे होंगे तो आसानी होगी ना जाकर के अपने कुछ बनाने में गवर्नमेंट। अगर तो ये आसानी होगी इनके लिए, इन्होंने ऐसा प्लान बनाया था, लेकिन इनका प्लान क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। प्लान कैसे फेल हो जाता है, क्योंकि भले पंजाब भी तो चलो ठीक है आपको वोट दे दिए, लेकिन इन्होंने किसको वोट दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। इन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस को दे दिया। मतलब पंजाबी स्पीकिंग कह सकते हैं, जो हिंदी स्पीकिंग तो जो दलित थे, अदर जो कम्युनिटी, इन्होंने किसको वोट नहीं दिया, पंजाबी को वोट नहीं दिया। तो एक नाराजगी किनसे हो गई, इनसे चल रही है नाराजगी। भले ही एक सूबे में रह रहे हैं, लेकिन वोट किसको मिल रहा है, कांग्रेस को इनका वोट मिल रहा है, और पंजाबियों को सिर्फ पंजाबियों को वोट मिल रहा है। जो प्लान क्या बनाया था कि 66 में जो स्टेट बनाया गया था, इन्होंने जो डिमांड की थी कि हम क्या करेंगे, फुल मेजोरिटी से आया करेंगे, लेकिन इनका प्लान क्या होगा, फेल हो गया। काम तो वही हुआ ना, इनको कोलिशन गवर्नमेंट ही तो बनानी पड़ी।
क्या करना पड़ा इनको, कोलिजन गवर्नमेंट ही बनाना पड़ा। तो किसका इंटरफेयर चलेगा यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर चलेगा। अभी तक जम्मू कश्मीर में देखा तो किसका इंटरफेयर चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर चल रहा था। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन निकल कर आती है, किसका इंटरफेयर चलेगा, कांग्रेस का इंटरफेयर चलेगा यहाँ पे, कहाँ पर मेजोरिटी से बैठी। तो इनके लिए फिर से सरदर्द हो जाता जो पहले सरदर्द था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जब डिसमिस करना है डिसमिस कर दो, जब कुछ भी करना है कुछ भी कर सकती थी। तो ये प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ में हमेशा बनी रही। तो इसलिए क्या करते हैं, ये फुल ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से अलग करो। ऐसी डिमांड करना चालू कर देते जब इनके जो सपने थे पूरे नहीं हुए इनके। तो इन्होंने ऐसा प्लान बनाया। तो यही यहाँ पर देखो, अकाली दल कहते हैं केम इनटू पावर 67 एंड 77 में पावर में आते हैं ये। फिर क्या होता है, द पार्टी डिड नॉट कहता है गॉट द मेजोरिटी, क्या हुआ, पार्टी ने मेजोरिटी नहीं मिली पार्टी को। फिर क्या था, द मेन रीजन फॉर द कहता है फेलियर ऑफ द अकाली दल, देखो कौन कौन से थे, द गवर्नमेंट वाज कहता है डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाली दल फेल क्यों गई थी, जो मेन रीजन था इसका फेलियर का, तो मेन रीजन क्या था कि जो गवर्नमेंट थी उसने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया था। डिसमिस क्या कर दिया था, टेन्योर, यानी कि समय पूरा होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। मैंने कहा ना, इंटरफेयर कांग्रेस के चालू हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरफेयर करना चालू कर, उसने क्या कर दिया, पहले में क्या कर दिया, यानी टेन्योर पूरा होने से पहले ही इसको क्या कर दिया, इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और डिसमिस करने के बहुत सारे रीजन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ भी कर दिया। कहते हैड नो कहते सपोर्ट अमंग द कहते हिंदूज, और मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर दलित भी हिंदी बोल रहे हैं और जो अदर लोग रह रहे हैं वो भी हिंदी बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, किसका सपोर्ट नहीं मिला इनको, जो अदर कम्युनिटी रह रही है पंजाब में उसका सपोर्ट नहीं मिला। तो एक रीजन ये बन गया इनका। फिर क्या था, इंटरनल डिफरेंसेस इन सिख कम्युनिटी, और क्या था, कुछ इंटरनल डिफरेंसेस भी थे इनके, यानी सिख भी पूरी तरह से यूनाइट नहीं थे। उनमें क्या था, इनमें भी आपस में चल रहा था, मैंने कहा ना मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट चल रहे थे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। तो इनमें भी क्या था, कुछ ना कुछ इंटरनल डिफरेंसेस एराइज थे, इसलिए ये भी फेल होने के मेन रीजन हो गया। फिर क्या था, कांग्रेस गॉट क्या था, मोर सपोर्ट अमंग द दलित, और कांग्रेस किसका सपोर्ट पा रही थी, दलित का। मैंने कहा कौन, दलित भी रह रहे हैं, तो कांग्रेस का सपोर्ट किसका मिल रहा था, दलित का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट क्या हो गई, फेल हो रही थी यहाँ पे बार बार। तो इस तरह क्या हमने रूट प्रॉब्लम समझे, कैसे पंजाब में यानी टेंशन एराइज हो रही धीरे धीरे। अब कौन सा मूवमेंट चलेगा, कैसे क्या होगा, अभी आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आनंदपुर साहिब रेजुलेशन। क्या होता है, जो सिख कम्युनिटी होती है ये क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, और प्लान क्या बनाते हैं कि ये क्या करते हैं, आनंदपुर साहिब रेजुलेशन लेकर के आते हैं। रेजुलेशन क्या होता है, एक अपना चार्टर वगैरह कुछ भी मान लो, इसमें क्या सारी चीजें लिखी हैं, एक प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं इस तरह, ये क्या क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, इससे हम क्या क्या करेंगे आगे। तो क्या करते हैं, आनंदपुर साहिब रेजुलेशन का पास लेकर के आते हैं 1973 में, ये लोग खुद बनाते हैं। पंजाब में प्लेस पड़ता आनंदपुर साहिब, याद रखना, कॉरिडोर भी इस तरह। तो उसमें से क्या था, तो ये प्लान बनाते हैं और यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ एक ऐसा प्रोसीजर लेकर के आएंगे, इसमें कुछ डिमांड रखी जाती हैं, हमें क्या क्या चाहिए, ये लोग अपना लेकर के आते हैं। तो किसकी डिमांड, तो डिमांड कौन कौन सी होती है, देखो यहाँ पर आनंदपुर साहिब में कौन कौन सी डिमांड रखते हैं। ये डिमांड क्या था, कहता है डिमांड कहता है रीजनल ऑटोनॉमी फॉर द पंजाब, आई वांटेड, कहता है रीडिफाइन द स्टेट रिलेशन। इन्होंने क्या कहा, किसकी डिमांड करते हैं, फुल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। क्या किसके लिए, पंजाब के लिए। जैसे मैंने बताया था इलेक्शन क्या हो गए, इन्होंने भले ही जीत गए ये, लेकिन गवर्नमेंट कैसे बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो कोई फायदा ना रहा इनका, जो प्लान जो इनको स्टेट दिया भी गया था 66 में, वो क्या हो गया, इनको जो प्लान बनाया गया था वो फेल हो गया, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है और इंटरफेयर किसका चल रहा है, कांग्रेस का चल रहा है ये। तो इन्होंने क्या कहा, इनके दिमाग में आता है कि हम क्या करें, एक अलग से ही स्टेट चाहिए हमें किसी भी तरह से। तो इन्होंने क्या कर दिया, आनंदपुर साहिब में क्या करते हैं, रेजुलेशन पास करते हैं। उनकी डिमांड होती है कि हमें क्या करना है, फुल ऑटोनॉमी चाहिए। अब फुल ऑटोनॉमी चाहिए, और इन्होंने क्या कर दिया, जो अभी तक सेंटर स्टेट की जो रिलेशन है उसको रीडिफाइन करने बात आते हैं कि कितनी हमें ऑटोनॉमी चाहिए, कैसे क्या होगा। फुल आउट मतलब कह सकते हो कि स्टेट रिलेशन मतलब क्या था, सेपरेट स्टेट की डिमांड नहीं कर दी पूरी तरह से, सेपरेट स्टेट मतलब सेपरेट कंट्री की डिमांड कर दी। इस रेजुलेशन में ऐसा रखा इन्होंने कि हमें क्या चाहिए, पूरी तरह से सेपरेट स्टेट चाहिए, यानी कि कंट्री चाहिए। इसकी डिमांड ये है, इन्होंने कर दिया पूरी तरह से, याद रखना। बार बार सेपरेट स्टेट बोल रहे हैं, मतलब कंट्री की डिमांड है, याद रखना। यहाँ पर नहीं स्टेट मतलब स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, वो बन चुका, क्योंकि वो हम कंट्री की बात कर रहे हैं बार बार यहाँ पे। तो डिमांड रीजन ऑटोनॉमी क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या था, इन्होंने क्या हुआ, ये कहते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या किया, रीडिफाइन किया जाए, फिर से इनको लेकर के आया जाए, ऐसी बातें करते हैं।
इट रिफ्लेक्ट कहते हैं एम एंड कहते हैं एस्पिरेशन ऑफ द सिख कम्युनिटी। इसमें क्या था, रिफ्लेक्ट होता है किसका, जो सिख कम्युनिटी चाह रही थी, वो कहते हैं कि हमारा एम के इसमें शो हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए, जो जो हमारी डिमांड उनको पूरा किया जाए। जो इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट है, सिखों का। इन्होंने कहा कि हमने क्या कर रखा है, इस रेजोल्यूशन में रख रखा है और हमें क्या चाहिए, ऐसा चाहिए। कौन कह रहा है ये, इन्होंने ऐसा कर दिया। फिर कहता है रेजोल्यूशन कहते हैं डिक्लेयर दैट द विटनेस कहता है एम टू सिख कम्युनिटी, और किसका, सिख कम्युनिटी की पूरी डिमांड इसमें होगी। फिर कहते रेजोल्यूशन कहता है गेट लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम द कहता है सिख, लेकिन यहाँ पर भी क्या था, वो सिख थे, ऐसा नहीं कह सकते थे सारे सिखों ने डिमांड कर दी, कुछ थे कि नहीं हमें कहाँ रहना, इंडिया के साथ ही रहेंगे, तो इनकी भी क्या थे, अलग अलग थे। जो सिख कम्युनिटी थी ये भी आपस में क्या डिवाइड थी, कह सकते हैं, ये भी यूनाइट नहीं थी। मैंने कहा था याद करो, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की बात की थी, तो कुछ चाहते रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ क्या था, जैसे हाथ में आ गई कमान किसकी, एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में आ गई, तो इन्होंने किसकी डिमांड कर दी, पूरी तरह से अलग कंट्री की डिमांड करना चालू कर देते हैं। ये चलता है इनका, इस रेजोल्यूशन में ये सब दिया जाता है, यानी कि लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, फुल सपोर्ट नहीं मिलता इनको, फिर भी ये क्या कहते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं किसके, अलग कंट्री की डिमांड में। फिर कहता है अकाली दल डिसमिस कहते हैं 1980 में, जब इस तरह से चल रहा था, पूरी तरह से टेंशन का पूरा माहौल बना हुआ था यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है यहाँ से, क्योंकि क्या था, हर तरह डिस्टर्बेंस चल रही थी यहाँ पे, तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिसमिस करना पड़ता है, याद रखना। फिर क्या होता है, लॉन्च कहता है मूवमेंट कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर एंड कई सारे इश्यू, देखिए एक और इश्यू निकल कर आता है, इसमें इश्यू क्या निकल कर आता है, इन्होंने कहा था जो उस समय हरियाणा वगैरह जो स्टेट है, और भी पंजाब स्टेट है, जो हिमाचल वगैरह हो गया, इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, वाटर डिस्प्यूट किसका, सतलज एंड तापी रिवर कैसे जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा था इनका, तो उसमें भी इनको ने कहा कि वाटर किसके मिलना चाहिए, ज्यादा पानी किसके मिलना चाहिए, ये भी एक डिस्प्यूट चल रहा था। और जो सिद्धू मूसेवाला ने गाना भी इसमें अपना वायरल किया था, SY करके उसमें आता है, उसमें नाम भी देता है ऐसा करके, तो इसी पे डिस्कस करता है, वो रखता है, वो अपने गाने में कुछ इतना कुछ बवाल रखता ही था इस तरह के। तो क्या करता था, यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलता था, तो उसी की बात की थी इसमें भी यहाँ पे। तो किसमें, वाटर डिस्प्यूट भी यहाँ पर चल रहा था इनके साथ में, लैंड डिस्प्यूट भी चल रहा था, देखो वाटर डिस्प्यूट, लैंड, सब कुछ चल रहा है। फिर क्या था, क्वेश्चन कहते हैं ऑटोनॉमी से कहते हैं आइडेंटिफाई कहते हैं क्रिएशन ऑफ द खालिस्तान, और जो ये रेजोल्यूशन का मेन पर्पस था, पर्पस क्या था, खालिस्तान की डिमांड करना, एक कंट्री को बनाना। तो ये क्या था, आनंद साहब रेजोल्यूशन था पूरी तरह से। क्लियर हो गया यहाँ तक।